अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव मुसलसल सिफर रहता है और ये पहली खुसूसियत थी। अब हम एक और खुसूसियत देखेंगे। अगर हमारा फंक्शन f ऑफ x बराबर है k टाइम्स g ऑफ x के, तो इसका मतलब है कि अगर हम f डैश निकालेंगे तो कांस्टेंट अपनी जगह रहेगा, जबकि g का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा। और अब हम इस बात को साबित करेंगे। तो हुदूद के हिसाब से अगर देखा जाए तो f डैश x बराबर है लिमिट एज h अप्रोचेस जीरो, h अगर सिफर की तरफ बढ़ रहा है तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटा h, यही होती है डिफरेंशिएशन। अगर अब यहां फंक्शन की कदरें दाखिल करना शुरू करते हैं, तो अगर मुझे f निकालना है x प्लस h का, तो वो क्या हो जाएगा k g x प्लस h। तो ये लीजिए, ये लगा देते हैं के जी एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है के जी एक्स के। ये लाइन भी ज़रा सीधी कर दूंगा अभी, एक सेकेंड। माइनस के जी एक्स और एच तो वैसे का वैसे ही रहेगा। और अब हम इसकी तस्हील करेंगे। के चूंकि दोनों में मुश्तरक है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ये हमने आगे जब कर दिया और ये भी, तो यूं हो जाएगा। अब ये चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के बारे में डिफरेंशिएशन के उसूल कहते हैं कि भाई इसके ऊपर तो हद नहीं लगेगी ना, कांस्टेंट तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लिहाजा इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और अब अगर आप गौर करें तो ये पूरी चीज़ क्या है? ये पूरी चीज़ तो जी का डेरिवेटिव है, बल्कि ये भी नहीं, इसको यहाँ पे ले आए तो ये पूरा क्या है? ये जी का डेरिवेटिव है। यानी ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के ज़रब जी डैश एक्स। बस ये साबित हुआ। अब इसको मैं छोटा करता हूं और अब हम एक और खुसूसियत देखेंगे। अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं L ऑफ x जो कि है m ऑफ x जमा n ऑफ x, और अगर मैं ये कहूं कि L डैश जो है वो बराबर है, L डैश ऑफ x जो है वो बराबर होगा m का डेरिवेटिव जमा n का डेरिवेटिव, और इसको साबित करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले क्या करूंगा? हुदूद लगाऊंगा। तो अब L डैश का फॉर्मूला क्या होगा? L इंटू एक्स प्लस एच माइनस एल एक्स बटा एच। और अगर मैं L एक्स प्लस एच यहाँ पर डालूँ तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? M ऑफ एच प्लस एक्स प्लस N ऑफ एक्स प्लस एच, जबकि ये जो L एक्स है इसको मैं पूरे को यहाँ डालूँ तो ये क्या होगा? माइनस एम एक्स, और ये प्लस है लेकिन माइनस से ज़रब देने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस N ऑफ एक्स। अब इसकी और तस्हील कर लें, m वाली टर्म्स को एक साथ और n वाली टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, ऐसा है। और अब चूंकि लिमिट इस पे भी लग रही है और इस पे भी लग रही है, तो अगर हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा कि लिमिट वाली टर्म यहाँ भी आएगी, दोनों जगहों पे लिमिट लगेगी। तो अब अगर आप गौर करें, ये सब क्या है? ये पूरा है डिफ्रेंसिएशन की तारीफ से, ये पूरा है m डैश ऑफ x, जबकि डिफ्रेंसिएशन की तारीफ से ये पूरा है n डैश x। और यूं हम घूम फिर के वहीं आन खड़े हो गए और जो हमने खुसूसियत डिस्कस की थी, यही सूरत हाल यहाँ पे हो रही है।